जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी से जिस बारे में बात करने जा रहे हैं कि राधाष्टमी का व्रत किस प्रकार किया जाएगा, किस समय राधाष्टमी के व्रत का पारण किया जाएगा, कब राधाष्टमी के व्रत को रखा जाएगा और किस प्रकार से आप लाडली जू की सेवा करेंगे, और यदि आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप किस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल है, तो आप उनकी सेवा किस प्रकार करेंगे, पूरे दिन की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और साथ ही साथ भोग में क्या आप लगाएंगे, इन सभी विषयों में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ स्किप करके ना देखें, इससे बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से आराम से देखें। आप कुछ समय की वीडियो होगी, आप पूरा ध्यान से देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर बात को डिटेल में समझाने के लिए। तो आइए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ठाकुर जी के और राधा रानी के दर्शन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राधाष्टमी का व्रत किस प्रकार किया जाएगा। तो जिस दिन राधाष्टमी हो, जैसे इस बार 11 सितंबर को राधाष्टमी पड़ रही है, 2024 में 11 सितंबर को राधाष्टमी है, तो 11 सितंबर के दिन राधाष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। अब व्रत आप दो प्रकार से कर सकते हैं, दो विधि से व्रत किया जाता है। एक विधि तो आप सप्तमी तिथि को, पिछले जैसे 10 तारीख को आप पूरे दिन व्रत कीजिए और अगले दिन 11 तारीख को अर्थात अष्टमी तिथि को आप सुबह 4 बजे जब मंगला आरती होती है तो 4 बजे राधा रानी का महाअभिषेक करें, मंगला आरती करें और मंगला आरती के बाद आप चरणामृत से पारण कर सकते हैं व्रत का। ये पहली विधि होती है। इसके बाद दूसरी विधि सुन लीजिए। तो दूसरी विधि में अष्टमी तिथि को ही व्रत प्रारंभ किया जाता है। सुबह सुबह व्रत प्रारंभ कर दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से ही, रात्रि के 12 बजे से ही मानो व्रत प्रारंभ हो जाता है। और दोपहर के 12 बजे जब लाडली जू का जन्मोत्सव होता है, जैसे श्याम सुंदर का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ था और लाडली जू का जन्म दोपहर के 12 बजे माना जाता है, तो दोपहर के 12 बजे महाअभिषेक होता है और फिर उसके चरणामृत से व्रत पारण किया जाता है। ये दो विधि है, या तो आप सप्तमी को पूरे दिन व्रत करें, अष्टमी को सुबह 4 बजे पारण करें, या फिर आप अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप राधाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। आप अगर पूरे दिन का भी व्रत उपवास रखना चाहें, जैसे 12 बजे के बाद भी यदि आपकी इच्छा है, आप पूरे दिन अष्टमी का व्रत भी आप रख सकते हैं। व्रत आप फलाहारी रख सकते हैं, निर्जल रख सकते हैं, जल जल का रख सकते हैं, दूध आदि पीकर भी आप व्रत रख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्रत निर्जला माना गया है। अगर आप निर्जला नहीं रख पाते हैं तो जिस तरीके से आप रख पाते हैं उस तरीके से आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अभिषेक कैसे किया जाएगा। तो जिस प्रकार जन्माष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनका महाअभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार से लाडली जू का भी महाअभिषेक होता है। तो यदि आप सुबह 4 बजे महाअभिषेक करते हैं तो भी विधि यही रहेगी, और दोपहर के 12 बजे यदि महाअभिषेक करते हैं तो भी विधि यही रहेगी। मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ एक बार, थोड़ा जल्दी बताऊंगा। मैंने पूर्ण डिटेल में वीडियो जन्माष्टमी वाली बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं जाके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ मैंने पूरी विधि बताई है किस प्रकार से अभिषेक होता है। तो देखिए, अभिषेक के लिए आप कमल के पुष्प से लाडली जू का जन्म करवा सकते हैं। कमल का आप फूल ले लें और यदि आपकी राधा रानी छोटी है ना, कमल के फूल के अंदर आ जाएं तो उन्हें कमल के फूल में बैठाकर कमल के फूल को ऊपर से पत्तियों से हल्का सा ढक दें। इतना रखें कि वो अच्छे से सांस ले सके, उनको बैठने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस प्रकार का विशेष ध्यान रखें। जल आदि की व्यवस्था आप उनके पास जरूर रखें ताकि उनको किसी प्रकार की पीड़ा या फिर कष्ट उस समय पर ना हो। और अगर आपकी राधा रानी बड़ी है या फिर छोटी भी है किंतु आप कमल के पुष्प से इस प्रकार जन्म नहीं कराना चाहते हैं, तो आप साधारण रूप से उनके इर्द गिर्द पुष्प आदि रख दें और उनको अच्छे से विश्राम करा दें। और जब दोपहर के 12 बजे आप सुबह का भोग आदि लगाकर भी विश्राम करा सकते हैं। आपकी इच्छा है, यदि आप विश्राम कराना चाहें तो आप विश्राम कराएं, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आप उन्हें बैठा भी सकते हैं आराम से, आसन वगैरह लगाकर अच्छे से आप उन्हें बैठा दें। और जब दोपहर के 12 बजे तो आप घंटी आदि बजाकर, ताली वगैरह बजाकर आप लाडली जू को वहाँ से उठाएं, फिर महाअभिषेक के लिए आप उन्हें विराजमान करें। अब महाअभिषेक आप लाडली जू और लालजू दोनों का भी करा सकते हैं, या फिर आप सुबह सुबह ही पंचामृत से लालजू को स्नान आदि कराकर उनको तैयार करके बैठा दें और दोपहर के 12 बजे केवल लाडली जू का अभिषेक करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभिषेक 12 बजे ही कराना है, आपको अभिषेक सुबह भी कराना है, सुबह का बाल भोग भी आपको लगाना है, सारे भोग आपको लगाने हैं, उसी प्रकार सेवा करनी है। ये जो नियम है दोपहर के लिए है। अगर दोपहर में राधाष्टमी का जन्म मनाना चाहते हैं राधा रानी का, तो इस प्रकार से मनाया जाएगा।
तो आप दोपहर के 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाएं। आप उनको एक परात या फिर ले लीजिए बड़ा बर्तन, जिसके अंदर आप स्वास्तिक या फिर एक तारा बनाएं। उसके अंदर आप मंत्र लिख सकते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं, चंदन से बनाएं। आप लाडली जू के अभिषेक में तुलसी की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। ना ही उनके भोग में तुलसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वृंदा को लाडली जू की सखी बताया गया है। तो आप वहाँ पर ना तो उनके भोग में तुलसी रखें और ना ही आप उनके अभिषेक में तुलसी का प्रयोग करें, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद आप लाडली जू का जो आपने बनाया है आसन अभिषेक के लिए, उस पर आप लाडली जू को विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद आपको सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराना है। शुद्ध जल से अभिषेक कराने से पहले 3 बार आचमन कराया जाता है। आप थोड़ी छोटी चम्मच ले लीजिए, उससे जल ऐसे घुमाकर और नीचे छोड़ दीजिए। इस प्रकार 3 बार आप आचमन कराएं। फिर पाद्यम, चरणों का स्नान कराएं। आप चरणों के ऊपर 3 बार जल छोड़ें। फिर पाद्यम, फिर हाथों के ऊपर 3 बार आप जल छोड़ें। और हाथों के ऊपर 3 बार जब आप जल छोड़ दें, उसके बाद आप शुद्धोदक स्नान कराएं। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराया जाएगा। आप पूरे उनका अभिषेक श्रीअंग पर आप शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। आप लाडली जू का अभिषेक कराएं तो उन्हें पूर्ण वस्त्र पहनाकर आप अभिषेक कराएं, इस बात का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले जल से अभिषेक कराने के बाद फिर पंचामृत अभिषेक होगा, दूध से, दही से, घी से, शहद से और शक्कर से। याद रहे आप शक्कर का ही प्रयोग करें, शक्कर ना हो तो आप पिसी हुई चीनी का प्रयोग करें। बिल्कुल भी उसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए जिससे लाडली जू के श्री अंगों पर कष्ट हो। बिल्कुल भी आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है, मोटी शक्कर का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल बारीक, जिससे उनको बिल्कुल भी पीड़ा कष्ट ना हो, आप इस बात का ध्यान रखें। पंचामृत अभिषेक आप अलग अलग भी करा सकते हैं या फिर एक में मिलाकर भी आप ये अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद फिर शुद्धोदक स्नान कराएंगे। शुद्धोदक स्नान में फिर आप शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। और हर प्रकार के अभिषेक के बाद आपको 3 बार आचमन कराना होता है। आप 3 बार ऐसे जल फिराकर नीचे छोड़ दीजिए। साथ ही अभिषेक प्रारंभ करने से पूर्व आप एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर ले, साथ ही साथ आप धूप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब पंचामृत अभिषेक में, हर प्रकार के अभिषेक में आप अलग अलग प्रकार की मालाएं धारण करा सकती हैं। जैसे आप काजू बादाम की या फिर किशमिश की माला, पिस्ता की, जो भी माला आप बनाना चाहें वो आप माला पहना सकते हैं। आप उनको फूलों की माला पहना सकते हैं। बड़ी राधा रानी है तो आप उन्हें छोटे छोटे जो जामुन आदि फल आते हैं ना, उन फलों की भी आप उनको माला धारण करा सकते हैं। इस प्रकार आप माला परिवर्तित करते रहें और अभिषेक कराते रहें। यदि आप माला बनाने में सक्षम नहीं है तो आप ऐसे भी साधारणतः अभिषेक करा सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है, सामग्री नहीं हो पा रही है, तो आप केवल पंचामृत अभिषेक भी करा सकते हैं। पंचामृत अभिषेक के बाद फिर उसके अंदर गंधोदक स्नान कराया जाता है। गंधोदक स्नान में चंदन के जल से अभिषेक कराया जाता है। जितने प्रकार का चंदन का जल आप बना सकें, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, गोपी चंदन, अष्टगंध चंदन, जितने भी प्रकार के चंदन से आप प्रयोग करें उतने प्रकार के चंदन को आप जल में घोलकर उससे लाडली जू का अभिषेक कराएं। हर प्रकार के अभिषेक के बाद आपको शुद्ध जल से अभिषेक कराना है और 3 बार आचमन कराना है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चंदन से अभिषेक कराने के बाद आपको एक गाढ़ा सा हल्दी, बेसन और गुलाब जल और कच्चा दूध, ये मिलाकर आपको एक उपटन तैयार करना है। फिर लाडली जू के श्रीअंग पर आपको ये उपटन लगाना है और उपटन लगाकर फिर उनको फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराना है। फिर आप गुलाब जल से अभिषेक कराएं। एक जल के पात्र में आप थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, उससे आप अभिषेक कराएं। फिर आप इत्र सुगंधित जल से अभिषेक कराएं। भांति भांति प्रकार के आप इत्रों को जल में मिलाकर उस जल से अभिषेक करा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर फलों के रस से अभिषेक कराएं। अनार का रस हो गया, सेब का रस हो गया, केले का रस हो गया, तरबूज का रस हो गया, नारियल पानी हो गया, जिस भी प्रकार के फलों के रस से आप अभिषेक कराना चाहें उतने प्रकार के आप फलों के रस से लाडली जू का अभिषेक कराएं। और जलों के रस से आप अभिषेक करा लें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। फूलों से आप अभिषेक करा सकते हैं। भांति भांति प्रकार के फूलों से आप अभिषेक कराएं, गेंदे से, गुलाब से, मोगरा से, और भी बहुत प्रकार के पुष्प आते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो उन प्रकार के पुष्पों से आप अभिषेक कराएं। और फिर अंत में जब आप पूर्ण अभिषेक कर लें, इसमें से जिस जिस प्रकार का अभिषेक आप करने में सक्षम हो वो अभिषेक आप कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक सबसे आवश्यक होता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सबसे आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अंत में आप शुद्ध जल से लाडली जू को अच्छे से पोंछ लीजिए। नहला धुलाकर आप उनके श्रीअंग पर कुछ भी लगा हो वो सब आप हटा दीजिए और एक साफ सुथरे कपड़े से, जो उनका टॉवल आदि हो, उससे आप उनको पोंछ लीजिए और उनको आसन पर विराजमान कीजिए। फिर साथ ही साथ आप उनका श्रृंगार कीजिए। आज के दिन लाडली जू को 16 श्रृंगार अवश्य धारण कराएं। आप कंगन, बिछुआ, जो भी सामग्री आपकी इच्छा हो, जिस प्रकार का श्रृंगार आप करना चाहें उस प्रकार का श्रृंगार आपको लाडली जू का करना चाहिए। इतना भव्य श्रृंगार आप करने की कोशिश करें जितना भव्य आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, यदि आपके पास राधा रानी नहीं है
तो आप किस प्रकार सेवा करेंगे। तो देखिए, यदि आपके पास बाल राधा रानी या फिर राधा रानी का विग्रह कुछ भी नहीं है, तो अगर विग्रह नहीं है तो आप चित्रपट की भी सेवा कर सकते हैं। चित्रपट का अभिषेक कैसे कराया जाता है, तो सामने चित्रपट रखिए, आप एक परात लीजिए, यहाँ पर आप चित्रपट रखिए और चित्रपट के सामने आप एक शीशा रखिए, जिससे चित्रपट की छाया उस शीशे में दिखाई दे। इस प्रकार से आप शीशा रखिए और फिर आप शीशे का अभिषेक कीजिए। शीशे में जो आपको प्रतिबिंब दिखेगा आप उसका अभिषेक कीजिए। इस प्रकार से आप चित्रपट का अभिषेक करा सकते हैं या फिर मानसिक रूप से आप छींटे देकर भी चित्रपट का अभिषेक करा सकते हैं। यदि आपके पास चित्रपट भी नहीं है, आपके पास लालजू है, यानी आपके पास जो बाल गोपाल जी हैं, यदि आपके पास वो हैं तो आप उनके साथ भी राधाष्टमी मना सकते हैं। आप इसी प्रकार उनका महाअभिषेक कीजिए। महाअभिषेक करने के बाद उनको आज के दिन आप राधा रानी के स्वरूप में उनका आप श्रृंगार कीजिए, यानी उनको नथ धारण करवाइए, चंद्रिका धारण करवाइए, मांग टीका, दामिनी, बोरला, झुमके, हाथों में कंगन आदि आप जिस प्रकार से आप उनका आप श्रृंगार करना चाहें, अर्थात लाडली जो का जैसे श्रृंगार होता है, बिंदी, पत्रावली, जो काजल आदि जो भी एक स्त्री का श्रृंगार होता है, जो राधा रानी श्रृंगार करती हैं, उस प्रकार का श्रृंगार आप श्याम सुंदर का आज के दिन कर सकते हैं। और फिर उनको आप उनके उसी रूप में आप राधा रानी का स्मरण करके आप उनका पूजन सेवा उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे राधा रानी का सेवा किया जाता है। यदि आपके पास राधा रानी भी और बाल गोपाल भी है तो आप बाल गोपाल को बाल गोपाल की तरह तैयार कीजिए, कृष्ण जी के प्रकार तैयार कीजिए और लाडली जी को राधा रानी की तरह आप तैयार करके सेवा कीजिए। और यदि आपकी इच्छा है तो आपके पास अगर बाल गोपाल है तो उनको आप राधा रानी बनाकर उनकी सेवा आज के दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। हर संभव प्रयास करें आप उन्हें राधा रानी के स्वरूप में तैयार करने का। वैसे तो लाडली जी की जगह इस जगत में कोई नहीं ले सकता। श्याम सुंदर भी करुणामयी कम बताए गए हैं और जितनी करुणामयी श्यामा जो है उतना करुणामयी इस जगत में किसी को नहीं बताया गया है। इतनी महान दया निधान और करुणा निधान है हमारी लाडली जू। तो आज के दिन आपको ज़रूर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम लाडली जी के श्रृंगार की बात कर लेते हैं। तो उन्हें नीला रंग सर्वाधिक प्रिय है। सबसे प्रिय रंग लाडली जी को नीला रंग है। साथ ही साथ उनको आज के दिन आप भोग क्या क्या लगाएं ये भी मैं बता देता हूँ। अरबी की सब्जी उन्हें अति प्रिय है। अरबी अर्थात अरबी उन्हें प्रिय है तो आप अरबी की सब्जी उन्हें भोग में लगा सकते हैं। अरबी का आप हलवा बना सकते हैं, अरबी के पकौड़े बना सकते हैं, अरबी की टिक्की आप बना सकते हैं। जो भी आप बनाना चाहें अरबी की सब्जी आदि आप उनके लिए बनाएं। साथ ही साथ आपको आज के दिन कड़ी पकौड़ी, चावल, पूरी, खीर जो भी आपकी इच्छा हो वो सब सामग्री आप बनाएं। अरबी उन्हें विशेष प्रिय है, ये बात उनका विशेष भोग होता है अरबी का। तो अब अपने भोग की बात भी कर ली है। इसके बाद हम आरती की बात करते हैं। तो आपको आज के दिन उनकी महाआरती करनी होती है। 3, 5, 1, 7, 11, 21 जितने भी प्रकार के दीपक से आप उनकी आरती करना चाहें उतने प्रकार के दीपकों से आप उनकी आज के दिन आरती उतारें। साथ ही आज के दिन आप उनको झूला झुलाएं। पालना जिस प्रकार आप लालजू को झुलाते हैं उसी प्रकार आप लाडली जू को भी आज के दिन झूला झुलाएं। धीरे धीरे उनको झोंका दें, उनके लिए पद गायन करें, गीत गाएं, नृत्य करें। मनोरंजन के लिए उनके लिए आप उनको रिझाएं। साथ ही साथ आप भांति भांति प्रकार के पकवान बनाकर उनके लिए भोग लगाएं। और इस प्रकार से आपको राधाष्टमी का महापर्व मनाना होता है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे ओर से पूरे परिवार को आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाडली जो इसी प्रकार आप सभी पर कृपा बरसाएं रखे और जिन जिनके घर अभी तक नहीं पधारी हैं हमारी प्रार्थना है वो सभी के घर पधारें, सभी के घर मंगल करें, शुभता सभी को प्रदान करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हरि बोल।